ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आत्मा। अब जैसे ही मैंने आत्मा का नाम लिया, आपके मन में क्या स्वरूप बना? कमेंट जरूर करना कि क्या आपने एक स्वरूप बनाया, क्योंकि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने तो आत्मा को एक डरावनी चीज बना रखी है। आत्मा जो पीछे आपका पीछा करती है, आत्मा जो आपको डराती है, आत्मा जो बुरी होती है, आत्मा हमेशा एक डरावनी साया है जो आपका पीछा करती रहती है, एक चुड़ैल रूप में, जिसमें बहुत सारी शक्तियां होती है, जो कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं भी कुछ भी करती है, दीवार पे उल्टा चढ़ती है, दीवार पे नीचे आती है, मतलब आपको पीछा करती है। तो वाकई में आत्मा का स्वरूप इतना गंदा है जो हमें सीरियल्स, मूवीज, पिक्चर में ये दिखाते हैं, और या तो बुरी आत्माओं के बारे में ये बताते हैं। दो अलग अलग चीजें, आत्मा और एक बुरी आत्मा, एक अच्छी आत्मा। तो ये जो पिक्चर या मूवीज में जो हमें आत्मा से डराते हैं ना, वो हमेशा बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं। मतलब आत्मा को हमेशा बुरी ही बता देते हैं, और जो अच्छी होती है उसका फिर क्या है, रहस्य है। आत्मा का रहस्य है क्या? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आत्मा होती क्या है, और साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या, मतलब क्या इसके बारे में कौन सी साइंस ने हमें क्या बताया है आत्मा के बारे में। साइंस तो आत्मा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि आत्मा होती क्या है। और जब वो क्लियर नहीं करती है तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भैया मृत्यु क्यों होती है, और मृत्यु के बाद होता क्या है एक्चुअल में। तो मृत्यु के बाद होता क्या है, साइंस ने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए, ठीक है, कि मृत्यु के बाद होता क्या है, और मृत्यु के बाद ये शरीर से क्या निकलता है। और इस लेकिन उन्होंने, साइंस ने जो रचना निकाली कि भाई जब इंसान जन्म लेता है और बुढ़ापे की तरफ पहुंचता है, तो उसकी जो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। आफ्टर 35 ईयर्स आपकी जब एज होती है, तो साइंस के हिसाब से बता रहे हैं कि हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, फिर धीरे 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 मांसपेशियों भी कम होने लगते हैं, फिर कोशिकाएं कम बनती है, फिर एनर्जी कम होता है बॉडी को, फिर धीरे धीरे बहुत बूढ़ी होने लगती है, क्योंकि हमारी हड्डियों की जो मोटाई वो कम होने लगती है, मांसपेशियां उस पे से जो मांस वो घटने लगती है, और फिर धीरे 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 और सारे अंग जो है बूढ़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक अंग काम करना बंद हो जाते हैं, और फिर ऑक्सीजन की जो हमारे शरीर में जो ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, वो फिर धीरे धीरे सप्लाई करना बंद कर देता है, और एक दिन हृदय की गति रुक जाती है। ये तो समझ में आ गया, यहाँ आपका मौत हो गया, ठीक है। लेकिन जो हृदय को धड़काता है वो क्या चीज है? फिर आप साइंस बोलता है तो भैया वो ऑक्सीजन है। अच्छा, तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा फिर अचानक से कैसे शरीर में कम हो गई? तो साइंस इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है। तो इसको ये आत्मा जो बोलता वो मिथ बोलता था पहले, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने, जैसे हेनरी बायोरिच ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपने ही घर में किया था, कि उनका बच्चा बहुत बीमार हो गया था और सब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये मरने वाला है। तो एक फोटो टेक्निक होती थी, उसमें फोटो खींचते थे। जब वो फोटो लगा के रखा हुआ था कैमरा, कि जब वो बच्चे की मृत्यु होगी तो होता क्या उस फोटो में आ जाएगा। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने अपनी बेटी पे पहले से ही कर रखा था, अपनी पत्नी पे, सॉरी, बेटी ने पत्नी पे। उस बच्चा तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो बच्चे की मृत्यु नहीं होती, लेकिन जो पत्नी पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो फोटो ऐसे ही लगा के रखा, पत्नी के शरीर से जो फोटो में दिखा कि एक एनर्जी फॉर्म, एक लाइट दिखी फोटो में, फोटो खींचा गया जब। तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया में भी हुआ, अमेरिका के जो साइंटिस्ट, एक डॉक्टर ने किया, और सभी, मतलब अपने एक पेशेंट था जो मरने की अवस्था में था, तो सभी पत्रकारों को बुलाया, उसको फोटो खींचे अलग अलग पत्रकारों ने। जब वो अपनी जब उसके शरीर से आत्मा निकल रही थी, जब शरीर छोड़ रहा था आत्मा, जब निकल रही थी, तो सबके फोटो में एक लाइट फॉर्म निकला, ठीक है, एक लाइट निकली, एक लाइट दिखा उस फोटो में, एक अलग सा लाइट। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ क्लियर हो गया कि जब
शरीर छोड़ता है आत्मा, जब आत्मा मतलब स्थिर हो जाती है, तब शरीर से एक एनर्जी निकलती है। अब ये तो हो गई साइंस की बात। अब इसको जो चीज़ हमारे साइंस अब बता रहा है वो 100-200 साल पहले ही हमारे शास्त्र वेदों में ये सारी पहले से ही लिखी हुई है कि भाई आत्मा होती क्या है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक बार पढ़ा था कि जो भाई जैसे कि शरीर की जो हमारी रचना होती है, उस समय जो मैंने भी पहले भी वीडियो में बताया कि गर्भ में आत्मा कैसे प्रवेश करती है। और गर्भ में तो पहले तो वो कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, और सेल्स का समूह होता है, मांस का लोथड़ा होता है, लेकिन उसमें स्पंदन नहीं होता। उसमें जो जब पहला हार्ट बीट आता है तो उस समय आत्मा प्रवेश करती है। ठीक है, तो शास्त्रों में इसकी बहुत पहले से ही इसमें सारा डिफाइन किया गया है कि शास्त्र पहले से ही आपको बताता है कि आत्मा होती क्या है। अब शास्त्रों के अनुसार तो आत्मा अजर है, अमर है, अजर अमर और शाश्वत है, अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं है, ना ही वो जन्म लेती है। वो एक एनर्जी फॉर्म में है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे एक फ्यूल होता है ना, जैसे एक गाड़ी होती है, अब गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ईंधन चाहिए होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में जो हम गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसा ही जो अपना शरीर है उसमें हम क्या आएगा कि हमारा शरीर काम करेगा, एक एनर्जी आएगी हमारे जो सारे अंगों को चलाएगी, सारे अंगों में एनर्जी भरेगी, जिसकी वजह से हम ये हाथ भी मूव कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, है ना। लेकिन हम अपने आत्मा के लिए क्या करते हैं? अब हमें पता चल गया है कि आत्मा एक एनर्जी फॉर्म है। अब हमें सबको इसका ज्ञान कैसे हो कि ये एनर्जी फॉर्म में है, तो हम अब ये डिफाइन करेंगे कि आपको कि भाई आत्मा एनर्जी फॉर्म में अजर अमर अविनाशी है। अब ये हमारे शरीर को चलाती है, लेकिन गर्भ के में एंटर करती है, ब्रह्म है ये। ठीक है, ये कभी मरती नहीं है, कभी इसको जन्म नहीं होता है। शरीर मरता है और 5 तत्वों से अपना शरीर बनता है, सबको पता है। ठीक है ना। अब ये 5 तत्व भी आपको बता दूं, मिट्टी है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, जल है। इससे हमारा शरीर का रचना हो गया। अब इस शरीर को चलाया कौन? हमारा जो ईंधन फॉर्म में कौन है? आत्मा है। आत्मा एंटर करी, शरीर को चलाती है, और जब शरीर मरता है, जब आत्मा उसमें से निकल जाती है, अपना सब कर्म करके जब वो निकल जाती है, तो हमारा शरीर वापस से 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है, जहाँ से आई वहाँ से चला जाता है। अब बात होती है कि कुछ लोग जो मिस्र में आपने देखा होगा कि मम्मी का बहुत डिस्कशन होता है हमेशा, मूवीज वगैरह में मम्मी दिखाते हैं कि वहाँ शरीर को सहेज के रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ की मान्यताओं के हिसाब से कि भाई जो शरीर का जो छाया है वो अपनी आत्मा है, और जब तक हमारा शरीर रहेगा आत्मा आसपास ही रहेगी। तो इसीलिए उन आत्माओं को पास रहने के लिए उस शरीर को सहेज के रखा जाता था, उनको सुरक्षित रखा जाता था, उसमें केमिकल लगा के पट्टियां बांध के उनको कब्र में रख दिया जाता था, जिसको पिरामिड में, उसमें मिस्र में है। ठीक है, मिस्र में पिरामिड होते हैं, वहाँ ममीज पाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को शरीर रहता है, पुरानी बॉडीज को, जो मतलब जो समाज में जो बड़ा योगदान करते थे, जैसे उनके राजा होते थे या उनकी रानियां होती थी, उनको सहेज के रखा जाता था। ठीक है, जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, जो बड़े बड़े ओहदे थे, उनके शरीर को सहेज के, ताकि उनकी छाया भी वहीं आसपास रहे और उनका जो प्रगति हो। तो वो भी कहीं ना कहीं मानते थे, मतलब इतने साल पहले मिस्र में भी लोग मानते थे कि भाई ऐसा होता है कि छाया, जो आत्मा को छाया कहा गया है कि वो होती है। ठीक है, और हमारा अध्यात्म भी यही कहता है कि जो अपना परमात्मा है वो भी एक बिंदु में है। अब आप लोग परमात्मा को
कौन कौन से फॉर्म में मानते हैं वो भी आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हर इंसान परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में देखता है। लेकिन जब आप अध्यात्म में घुसते हो, जब अध्यात्म को आप जानने की कोशिश करते हो, तो परमात्मा जो होता है वो एनर्जी फॉर्म में, एक लाइट फॉर्म में है, और अपनी आत्मा भी लाइट फॉर्म में है। ठीक है, अपनी आत्मा भी लाइट फॉर्म में है। तो होता क्या है कि जब आत्मा और परमात्मा दोनों ही लाइट फॉर्म में है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि आत्मा से परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है, लेकिन जो अपना परमात्मा है इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। हर बार आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और अपना पार्ट प्ले करती है इस सृष्टि पे, और फिर रोल खत्म होते ही शरीर को छोड़ देती है। और फिर अब उतने दौरान में जब दूसरा शरीर नहीं लेती है तो वो कहाँ रहती है? तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में, वो विश्राम की स्थिति में होती है। कुछ महीनों, कुछ दिनों तक वो विश्राम करती है और वापस सृष्टि चक्र में आती है, जन्म मृत्यु के खेल में आती है, वापस एक नया शरीर धारण करती है और वापस उसका जन्म होता है और अपना जो हिसाब किताब है वो करती है, ऋण चुकाती है, ऋण लेती है, और फिर ऐसा जर्नी चलता रहता है। आत्माओं की जर्नी है ना, आत्मा अपनी एक जर्नी पे है और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग करती है। अब ये बात फिर सवाल उठता है कि आत्मा के पास कोई दिमाग है या कोई बुद्धि है? कैसे उसमें वो चीज रिकॉर्डिंग होकर दूसरे के पास जाती है? क्या वो चीजों को महसूस करती है? या जैसे कि एक शरीर, अभी शरीर, मुझे शरीर मिला, ठीक है, अब मैंने बहुत लोगों के साथ अपना हिसाब किताब बनाया है, ठीक है। अब जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो मेरा आत्मा का रिव्यू होगा, कहाँ जन्म लेना है, कैसे लेना है, सब रिव्यू हुआ परमात्मा के सामने। परमात्मा ने आपको एक घर डिसाइड करके भेज दिया, ठीक है। अब आपका घर भी डिसाइड है, आपकी मृत्यु भी डिसाइड है, सब कुछ डिसाइड है उस किस्म में। लेकिन अब मेरा ये सवाल ये उठता है कि आत्मा जब लास्ट में जाएगी भी परम धाम, अपने परम पिता के पास अपने जाएगी या इधर ही रह जाएगी? अब हमारे जो ब्रह्मा कुमारी का कॉन्सेप्ट है कि भाई आत्मा एक ही बार जाएगी परम धाम में। अभी आत्मा जब जाती है, शरीर को छोड़ती है, तो परम धाम नहीं जाती है, वो परमात्मा के घर पे सिर्फ रिव्यू होता है, उसके बाद वो वापस आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट हमें मुक्ति नहीं मिलती है, जिसको मुक्ति बोलते हैं, जिसको मोक्ष बोलते हैं, वो हमें क्यों मिलेगी? जब हम सारे पुण्य का काम करेंगे, मतलब हमारे खाते में कोई एक पाप कर्म नहीं रहेगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब हमारे आत्मा का दोबारा जन्म नहीं होगा। इस जन्म मृत्यु के खेल में हम वापस नहीं आएंगे इस रंगमंच पे अपना पार्ट प्ले करने। हम मोक्ष हमें प्राप्ति हो जाएगी, हम उस परमात्मा के घर में विलीन रहेंगे, मतलब वहीं रहेंगे परमानेंट। वहां से हमारा वापस से आगमन नहीं होगा इस धरती पे, ठीक है। अभी जब विश्राम की स्थिति में होती है तो आत्मा कहाँ रहती है? जैसे कि अभी शरीर छोड़ा और हमें नहीं मिला घर, ठीक है, अभी हमारा रिव्यू अभी होगा, टाइम लगेगा उसमें, 2 महीना 3, विश्राम की स्थिति में। अभी हम थक गए हैं इस रोल को प्ले करके। जैसे अब किसी हीरो हीरोइन को रोल मिलता है ना, कुछ देर तक वो नए मूवी शुरू करने से पहले कुछ दिन तक विश्राम में रहते हैं, अपना घर एंजॉय करते हैं, फैमिली एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी कहीं ना कहीं रहती है ना। अब बोलोगे कि 13 दिन तो आसपास रही, आप उनको याद कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स तो आसपास रहे, उसकी बात कहाँ रही? ये एक सवाल उठता है। सूक्ष्म वतन में, कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में, तो सूक्ष्म वतन में रही आत्मा, एक वहां पर रिव्यू हो रहा है। परम धाम में गए नहीं, परम धाम कोई जाता ही नहीं, वहीं रिव्यू हो रहा है, ईश्वर रिव्यू कर रहा है आपको, आपका हिसाब किताब रिव्यू होता है, फिर वापस आती है। तो आत्मा भी लॉ है, मतलब एनर्जी फॉर्म में है, और हमारा परमात्मा भी। अब इस आत्मा को हम ढूंढे कहाँ? अपने अंदर हम कैसे पहचाने अपने आप को? हम उसको कैसे अंदर ढूंढे?
उसके लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। एकांत की स्थिति में आपको अंदर अपने आंखें बंद करके सारा कंसंट्रेशन इधर लगा के शांत होके अपने अंदर उसको ढूंढना पड़ेगा। हर इंसान की आत्मा को आप महसूस कर सकते हो। इसकी भी टेक्निक है कि आप अपनी आत्मा को देख सकते हो कि वो लाइट फॉर्म में। जब आप आज्ञा चक्र में कंसंट्रेट करते हो, आप लगातार मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको एक बिंदु दिखाई देती है लाइट फॉर्म में, वो आत्मा ही है आपका। तो ये आत्मा का रहस्य बहुत गहरा है। ये हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि इसके बाद आत्मा कैसे जन्म लेती है और उतने विश्राम की स्थिति में और भी कितने साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं इस पे, ये भी मैं आगे बताऊंगी आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आत्मा का रहस्य बहुत गहरा है और हमें इस पे और रिसर्च करके आपसे आगे बात करती हूँ। तब तक के लिए ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।